गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास होगी फ्रेजल वर्ब पे। जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट टाइम पढ़ाते वक्त कि अब नेक्स्ट क्लास मेरी नाउन पर होगी। मैं सोच रहा हूँ कि नाउन के साथ साथ में कोई वोकैब का भी सेक्शन लेकर चला जाए। किसका? वोकैब का भी सेक्शन लेकर चला जाए। धीरे धीरे हम वोकैब को भी डील करते रहें और पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर हमारी डील तो होती रहेगी धीरे धीरे। उसमें तो वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। लेकिन आज हम देखते हैं वोकैब का सेक्शन। वोकैब सेक्शन में देखेंगे फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, ठीक, क्या देखेंगे? फ्रेजल वर्ब। ठीक, फ्रेजल वर्ब हमारा शब्द जैसा कि है फ्रेज। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। फ्रेज क्या होता है हमारा? फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। अब फ्रेज से ही क्या है? फ्रेजल वर्ब बना है। फ्रेजल वर्ब मतलब होता क्या है कि हमारे पास क्या होगा? एक वर्ब का मूल रूप होगा। क्या होगा? वर्ब का मूल रूप होगा, यानी वर्ब की बेस फॉर्म होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म होगी। वर्ब की बेस फॉर्म। और उसके बाद में आपके पास क्या होगा? एडवर्ब पार्टिकल होगा। क्या होगा? एडवर्ब पार्टिकल। अब बात आती है कि आप लोग वर्ब जानते हो, बेस फॉर्म जानते हो, एडवर्ब जानते हो, तो ये नया शब्द जुड़ गया पार्टिकल। पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल वह शब्द, वह वर्ड है जो ग्रामर, मतलब ये इसके पास ग्रामेटिकल आइडेंटिटी होती है। इसके पास में ग्रामेटिकल आइडेंटिटी होती है, ग्रामेटिकल पावर होती है, बट नॉट फिट। किसमें? नॉट फिट इनटू मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, इसके पास ग्रामेटिकल आइडेंटिटी तो होती है, बट ये मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिट नहीं होता। उसे ही हम क्या कहते हैं? पार्टिकल कहते हैं। अभी एग्जांपल के माध्यम से बताएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है कि ग्रामर, इसके पास ग्रामर आइडेंटिटी होती है, लेकिन ये ग्रामर के मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिट नहीं होता। ठीक है, तो हम चलते हैं, बताते हैं कैसे। जैसे हम देख लेते हैं कि एडवर्ब पार्टिकल। ठीक है, अब हमारा ऐसे क्या है? पार्टिकल बारे में बताते हैं। एडवर्ब जानते हो पार्टिकल बारे में। जैसे हमारा है प्रीपोजिशन है, हाँ, इसको दूसरी भाषा में प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं या कहते भी हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन ही होते हैं ये, लेकिन इनका काम पार्टिकल हो जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग इनके नाम हो जाते हैं। जैसे कह दे टू फ्लाई, जैसे कह दे टू फ्लाई। टू फ्लाई यानी टू हमारा क्या है? प्रीपोजिशन, फ्लाई हमारा बेस फॉर्म है। इसे हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पूरे वर्ड को हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। अगर इस पूरे वर्ड की बात की जाए, हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर एक बात, इसकी बात की जाए, हम क्या कहते हैं? इसे पार्टिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्टिकल कहेंगे। अगर इसकी बात की जाए, क्या कहेंगे हम? पार्टिकल कहेंगे। यही होता है हमारा पार्टिकल। ठीक, आई थिंक, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अगर आप नोट डाउन कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप अपने पास एक नोट्स, एक पेन लेकर रखा करें। इंपॉर्टेंट बातें आप अपने नोट में नोट डाउन कर लें, बेस्ट होगा आपके लिए। आपकी खुद की एक नोट्स तैयार हो जाएगी, जिसे पढ़ने में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। या कभी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अपनी बनाई हुई नोट्स है, उसमें कोई वर्ड तितर बितर नहीं होगा, या तितर बितर रहेगा भी तो आप ही जान सकते हो उसमें कि हमने किसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, कौन सी ट्रिक, कौन सा अपना फार्मूला अपनाया है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अपने टॉपिक तरफ, फ्रेजल वर्ब। अब हमारा फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब में इसकी जो लिटरल मीनिंग होती है कुछ और होती है। हम लोग देखते हैं, लगता है अगर हम इसकी शब्दशः मीनिंग निकालें, अगर एक एक शब्द की मीनिंग निकालें, जैसे हम लोग ग्रामेटिकल में, ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, उस तरह अगर हम मीनिंग निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा? इसकी मीनिंग तितर बितर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तितर बितर हो जाएगी। जैसे मेरा पहला शब्द है अकाउंट, अकाउंट फॉर।
मेरा पहला शब्द है अकाउंट फॉर, ठीक है। अगर हम इसकी रियल मीनिंग निकालें, अकाउंट मतलब क्या होता है, लेखा जोखा करने वाला जो होता है अकाउंट, लेखा जोखा जिसमें हम अपना हिसाब रखते हैं, लेखा या हिसाब रखने वाला, ठीक। फॉर मतलब के लिए, ठीक, फॉर मतलब के लिए या लिए, यही सेंस निकलता है। अब इसका है लेखा जोखा के लिए, नहीं, इसका मेन अर्थ अब एडवर्ब फ्रेजल वर्ब में, अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिकल कहलाएगा। ये अगर इसकी बात कर दी जाए तो हमारा क्या होगा, पार्टिकल होगा। क्या होगा, पार्टिकल होगा, ठीक है। इसकी अब मीनिंग देख लेते हैं, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द रीजन। अगर इसकी मीनिंग देखें, रियल मीनिंग, तो इसका मतलब है एक्सप्लेन द रीजन, यानी अकाउंट फॉर। किसी के अकाउंट को आप अगर देख रहे हो, अगर इसको हम निमोनिक के तहत याद करने का प्रयास करें तो इसकी देखेंगे अकाउंट फॉर, लेखा जोखा, किसी के लिए हम क्या करें, लेखा जोखा रख रहे हैं। अगर लेखा जोखा में अगर अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हुई तो उसके जिम्मेदार, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, जो लेखा जोखा कर रहा है। यानी कि उसका रीजन बताना पड़ेगा उसको कि इसमें लेखा जोखा में प्रॉब्लम काहे आई, उसका रीजन बताना पड़ेगा। हम निमोनिक से आपको याद कराने का प्रयास करा रहे हैं, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आएगी। यानी अकाउंट फॉर, लेखा जोखा कौन रखेगा, जो इंसान रखेगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इंसान ही उसके लिए क्या होगा, जवाबदेही होगा, आंसर फॉर, उसके लिए क्या होगा, जवाबदेही होगा। इसकी एक मीनिंग और दूसरी मीनिंग कौन है, आंसर फॉर, इसकी फर्स्ट मीनिंग, इसकी सेकंड मीनिंग। यानी कि अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेन द रीजन। किसी के अकाउंट हम देख रहे हैं तो उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी, कभी भी हिसाब मांगा जाएगा तो उसके जवाबदेही आप होगे, जो लेखा जोखा करने वाला होगा वही होगा, उसका आंसर उसी को देना पड़ेगा। कहाँ हिसाब गड़बड़ हुआ, कहाँ कितना हिसाब किया गया, खर्च किया गया, उसी को देना पड़ेगा। तो हम इस निमोनिक सारे इसको याद करने का प्रयास करते हैं। आइए इसका निमोनिक के साथ साथ में एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे आई कैन नॉट अकाउंट फॉर, आई कैन नॉट अकाउंट फॉर हिज रूड बिहेवियर इन द पार्टी, या इन दिस मैटर कर दो, इन दिस मैटर। आई कैन नॉट अकाउंट फॉर, मैं उनके क्या हूं, जो उन्होंने कांड किए या रूड बिहेवियर किया, मैं उसका जवाबदेही नहीं हूं, ठीक है। अकाउंट फॉर मतलब जवाबदेही, जवाबदेही होता है, यानी मैं उसके लिए जिम्मेदार, जवाबदेही या जिम्मेदार, ठीक, जवाबदेही या जिम्मेदार। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसकी दो मीनिंग होती है, पहली होती है एक्सप्लेन द रीजन और होती है अकाउंट आंसर फॉर। बीपीएससी क्या करता है कि बीपीएससी यही दिमाग लगाता है, बीपीएससी एग्जाम यही दिमाग लगाता है। हमने पढ़ा है अकाउंट फॉर आंसर फॉर, अकाउंट फॉर आंसर फॉर खूब रटा है, लेकिन अगर वो मोर देन वन वाला, मोर देन वन आंसर, मोर देन वन वाला जो ऑप्शन होता है वो इसी पे बेस्ड होता है। आपको एक्सप्लेन द रीजन दे देगा, ऊपर बीच में कोई और ऑप्शन डाल देगा, थर्ड नंबर पे इसको डाल देगा, फोर्थ नंबर पे इसको डाल देगा, पांचवें नंबर पे नन ऑफ दीज डाल देगा, नन ऑफ दीज। और नहीं तो आपको फंसाने को प्रयास करेगा, ये सोचेगा कि इस ये वाले वर्ड को हम लोग ज्यादा याद करते हैं, आंसर फॉर, इसको कम याद किए रहते हैं, तो इसको पहले दे देगा, वो इसको थर्ड नंबर पर रख देगा, बीच में कोई गलत ऑप्शन रख देगा। हम लोग क्या होगा, अकाउंट फॉर का मतलब आंसर फॉर देखेंगे, आराम से टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, और फिर थर्ड नंबर पे इसको भी देखना पड़ेगा। अगर ये भी है, अगर आप जानते हो ठीक है, मोर देन वन मारोगे, नहीं जानते हो जाहिर सी बात है आप एक आंसर मार के आगे बढ़ जाओगे, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आप सोचोगे यार सही है, सही जवाब तो दिए थे, आंसर कैसे गलत हो गया, मेरे इतने मार्क्स क्यों कम आए। तो इस चीज के लिए आप खुद जवाबदेही होगे। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो इस चीज के लिए आप खुद जवाबदेही होगे। देख लीजिए यही निमोनिक आपका बन गया, इसके लिए अकाउंट फॉर खुद हो गया, आप क्या हो गए, अकाउंट फॉर खुद हो गया कि एक्सप्लेन द रीजन। रीजन आपको खुद बताना होगा कि मैंने सही तैयारी नहीं की, मैंने सही पढ़ाई नहीं की, मैंने हर चीज जाने प्रयास नहीं किया। ठीक, आते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा अकाउंट फॉर के बाद है हमारा आस्क फॉर।
अकाउंट फॉर के बाद में है हमारा आस्क आफ्टर है। आस्क आफ्टर मतलब इंक्वायर ऑफ होता है, ठीक है। आस्क आफ्टर मतलब इंक्वायर ऑफ होता है, जांच पड़ताल करना। आस्क आफ्टर हमारा दूसरा वर्ड है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब होता है इंक्वायर ऑफ, ठीक है। आस्क आफ्टर का मतलब होता है इंक्वायर ऑफ, यानी कि क्या करना, जांच पड़ताल करना। इंक्वायर ऑफ मतलब जांच पड़ताल, ठीक है। या के बारे में जानकारी लेना, के बारे में जानकारी लेना, जांच पड़ताल के बारे में, यानी जांच पड़ताल या किसी के बारे में जानकारी, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, कोई जांच पड़ताल करनी है या किसी के बारे में जानकारी। अब जैसे हम शुरुआत करें आस्क आफ्टर। अब मान लीजिए इसका निमोनिक बनाने का प्रयास करें। आस्क मतलब पूछना, आफ्टर मतलब बाद में ना। आस्क आफ्टर, आस्क मतलब पूछना, आफ्टर मतलब बाद में। भाई कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद उसकी जानकारी उसके बाद ही ली जाती है, जांच पड़ताल उसके बाद ही की जाती है। तो जाहिर सी बात है आस्क आफ्टर हमारा क्या हो जाएगा, जांच पड़ताल करना या इंक्वायर्ड ऑफ। जैसे आई मेट योर ब्रदर, मैं आपके भाई से मिला। इन द पार्टी, ठीक है, पार्टी मिला। ही आस्क्ड आफ्टर यू, ठीक। यानी कि मैं आपके भाई से कहा मिला, पार्टी में मिला, और वो क्या कर रहा था, आपके बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। यानी कि वो मुझसे आपके बारे में क्या ले रहा था, जानकारी ले रहा था। क्या ले रहा था, जानकारी ले रहा था। जाहिर सी बात है, अब किसी का भाई हो, उसके दोस्त से मिलेगा तो क्या करेगा, उससे पूछेगा ना मेरा भाई कैसा है, इसमें पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, कौन कौन सा एग्जाम दे रहा है, अपने भाई से पूछेगा। लेकिन एक फ्रेंड से पूछेगा तो ज्यादा बेस्ट बताता है, नहीं भैया सब कुछ ठीक चल रहा है, या हम ऐसे हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो करते हैं, यानी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं, मतलब पुलिस सिपाही दरोगा, चाहे जो कर रहे हो, कुल मिला के हम लोग बताते हैं, अपने बड़े भाइयों से बताते हैं। यानी कि क्या करते हैं, वो आपके बारे में जानकारी लेता है, जांच पड़ताल करता है, ठीक है। तो क्या करता है, इंक्वायर आप करता है, ठीक। इसकी एक मीनिंग और होती है, मान लो वो अगर दे दे इंक्वायर आप आस्क अबाउट द वेलफेयर भी होता है। इसका मतलब आस्क अबाउट द वेलफेयर, क्या मतलब होता है इसका, आस्क अबाउट द वेलफेयर, ठीक। यानी कि किसी वेलफेयर के बारे में पूछना, किसी के बारे में जानकारी, इसका मतलब भी यही है। लेकिन हमारा बीपीएससी आजकल बहुत चालाक हो गया है, खूब उठा के इधर उधर प्रश्न देता है, ठीक। वो आपके मानसिक संतुलन को देखना चाहता है, बीपीएससी आपके मानसिक संतुलन को देखना चाहता है, आप कितने धीर वीर गंभीर होकर पेपर देते हैं, आपके अंदर कितना पेशेंस है। वो आपकी नॉलेज नहीं चेक कर रहा है, नॉलेज तो ही है आपके पास। अगर आप बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा, नॉलेज है, लेकिन आपके पास किस लेवल तक नॉलेज है, आपके पास किस लेवल तक पेशेंस है, वो चेक कर रहा है। आपको उस पर काम करना है, ना कि बहुत रटने पे काम करना है। मुझे सब कुछ आराम से नॉर्मली धीरे धीरे पढ़ते रहिए और अपने अंदर एक पेशेंस लाते रहिए कि हाँ हमें एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम कैसे करेक्ट करना है, उस पर आप मंथन जरूर करिए, ठीक। आई मेट योर ब्रदर इन द पार्टी, ही आस्क्ड आफ्टर यू, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। हमें नेक्स्ट हमारा वर्ड है आस्क आफ्टर इंक्वायर ऑफ। आस्क आफ्टर इंक्वायर ऑफ, आस्क आफ्टर इंक्वायर ऑफ, ऐसे रट रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या है, हमारा भाई हमारे बारे में क्या कर रहा था, आस्क आफ्टर कर रहा था, ठीक। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट वर्ड, आस्क फॉर। आस्क फॉर मतलब, आस्क मतलब पूछना, ठीक, फॉर मतलब लिए या के लिए, ठीक। किसी के लिए क्या करना, पूछना, या कह किसी के लिए कुछ मांगना, या यानी कि रिक्वेस्ट करना, आस्क फॉर यानी रिक्वेस्ट फॉर, ठीक है। आस्क फॉर, रिक्वेस्ट फॉर, क्या करते हैं, आस्क फॉर, रिक्वेस्ट फॉर, ठीक। आस्क फॉर, रिक्वेस्ट फॉर होता है, आस्क मतलब पूछना, फॉर मतलब किसी के लिए। हम इसका निमोनिक तैयार करते हैं, आस्क हमारा क्या हो जाएगा, पूछना, फॉर मतलब के लिए, हम किसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कहते हैं भाई एक गिलास पानी दे दो, भाई मेरे लिए बाजार से ये ला देना, भाई मेरे लिए मेरी सब्जी ला देना, भाई मेरा ये कर दो। तो यानी क्या करते हैं, उससे आस्क फॉर करते हैं, ठीक है, आस्क फॉर करते हैं। रिक्वेस्ट फॉर, जैसे आस्क फॉर हिम लीव मी, जैसे आस्क हिम, जैसे आस्क आई आस्क्ड
हिम फॉर लीव। ठीक है, आई आस्क्ड हिम फॉर लीव। जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सी आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। सी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, आई आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ये क्या हो जाएगा, आस्क फॉर मतलब रिक्वेस्ट फॉर होता है। ये देखिए मैं आपको बहुत ज्यादा वर्ड नहीं रटाऊंगा, बहुत थोड़े थोड़े छोटे छोटे नाम मात्र के वर्ड रटाऊंगा और उम्मीद करता हूं ये आपके दिमाग आपके जहन बैठ बस जाएंगे। वो मुझसे क्या आस्क फॉर किया, एक गिलास ऑफ वाटर। भाई अपने घर में जाते हो, छोटे भाई बहन होते हैं, एक गिलास पानी ला दो, या मम्मी एक गिलास पानी पिला दो, भाई एक गिलास पानी ला दो। क्या करते हैं, आस्क फॉर करते हैं, उससे मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, भाई एक गिलास पानी ला दो। क्या हो गया, ये हमारा आस्क क्या हो जाएगा, आस्क फॉर हो जाएगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे वर्ड की तरफ। तीसरा वर्ड है हमारा, उम्मीद है आपको ये वर्ड आपके दिमाग में आपके जहन में बैठ रहे होंगे धीरे धीरे करके। अगर आपको एक बार नहीं आया, वीडियो दोबारा देखना, हमें उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब हमारा तीसरा वर्ड है बैक आउट। बैक आउट, ठीक है। जैसे बैक आउट मतलब क्या है, बैक मतलब पीछे, आउट मतलब क्या होता है, बाहर तरफ। ठीक है, प्रीपोजिशन है, लेकिन इसे क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। बैक आउट मतलब विथड्रॉ हिज प्रॉमिस या गो बैक ऑन। इसकी दो मीनिंग होती है, विथड्रॉ हिज प्रॉमिस, विथड्रॉ हिज प्रॉमिस या गो बैक ऑन। अब दोनों मीनिंग इसलिए जानना जरूरी है कि बीपीएससी हमारा दो दो मीनिंग देके मोर देन वन वाला ऑप्शन सही करवाता है, तो हम लोग फंस जाते हैं। बैक आउट मतलब होता क्या है, बैक आउट का अधिकतर किताबों में आपको मिलेगा विथड्रॉ हिज प्रॉमिस, अपने वादे से क्या किया, मुकर गया। लेकिन इसका मीनिंग एक और तो गो बैक ऑन, यानी कि हम क्या गए, रिट्रीट हो गए, पीछे हो गए। ठीक है, रिट्रीट भी हो सकता है, इसको रिट्रीट भी कर सकता है। क्या कर सकता है, रिट्रीट भी कर सकता है, यानी हम पीछे हो गए। लेकिन रिट्रीट का मतलब ये हो जाएगा कि हम सिर्फ पीछे हुए, जरूरी नहीं कि हम अपने वादे से पीछे हों। लेकिन अगर बहुत दूर से सेंस निकालने का प्रयास करेगा दे सकता है, ऐसा नहीं है, उसका वर्ड होगा नहीं। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, बैक आउट, वादे से मुकर गए। हम क्या किए, अपना ड्रा बैक कर लिए, खींच लिए अपने आप को, बैक हो गए, पीछे दरवाजे से हम क्या किए, बाहर हो गए। जैसे होता नहीं, हम कोई प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाते तो मुस्कुरा के मुंडी नीचे कर लेते हैं, अपनी मुंडी नीचे कर लेते हैं, ऐसे मुस्कुराते रहते हैं, सोचते हैं किस तरह ये बला टल जाए, भागने का प्रयास करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, बैक दरवाजे से क्या आते हैं, आउट जाते हैं। अब जैसे देखते नहीं, मूवी वगैरह हम देखे हैं कि आगे खूब भीड़ लगी है पब्लिक की, कोई अंदर है घर के, क्या कर रहा है, अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, पब्लिक हाय हाय चिल्ला रही है, तो क्या करते हैं, पीछे दरवाजे से निकल लेते हैं, यानी पीछे दरवाजे से आउट हो लेते हैं, अपने प्रॉमिस से भाग लेते हैं, गो बैक ऑन हो जाते हैं। ठीक है, इसका ऐसे ही एग्रीड, बैक आउट, ही एग्रीड, ही एग्रीड टू हेल्प, उसने क्या किया, एग्री किया हेल्प के लिए। बट लेकिन ही, या ही लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, बट बैक आउट, बैक आउट, बट बैक आउट हिज प्रॉमिस, बैक आउट हिज प्रॉमिस। ठीक है, या हिज, सॉरी बैक आउट तो मतलब होता ही है बैक आउट हिज प्रॉमिस, बैक आउट हिज प्रॉमिस नहीं होगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि बैक आउट का मतलब ही होता है प्रॉमिस। ठीक है, बैक आउट का मतलब ही होता है विथड्रॉ हिज प्रॉमिस। ही एग्रीड टू हेल्प बट बैक आउट एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि उसने हेल्प करने के लिए क्या की, सहमति की, वो एग्री हुआ हम आपकी हेल्प करेंगे, बट बैक आउट यानी कि विथड्रॉ हिज प्रॉमिस, ठीक, वो अपने वादे से क्या हो गया, मुकर गया। इसका मतलब क्या है, बैक आउट मतलब अपने वादे से मुकर गया। आई होप आपको लर्न हो रहा होगा, बैक आउट मतलब वादे से मुकर जाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बियर अवे, हमारा अगला वर्ड है बियर अवे। ठीक, इसे इरेज करें, हमारा अगला वर्ड है बियर अवे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये फ्रेजल वर्ब है, हम आपको इसको धीरे धीरे हटाने का प्रयास करेंगे या आपके दिमाग में डालने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगला वर्ड हमारा बियर आउट। हम आपको बहुत ज्यादा वर्ड नहीं सिखाएंगे, मुश्किल से 5 वर्ड,
5 वर्ड, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ठीक है, हम स्लो धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहेंगे। 5 आज, 5 कल, 5 परसों, ऐसे 5 पर डे करते रहेंगे। एक दिन ऐसे होगा 100, 150, 200 हमारा 20-25 दिन में हो जाएगा। हमें समझ में नहीं आएगा हमारा क्या होगा। 100, 150, 200 अगर हमारा वो फ्रेजल वर्ब तैयार हो जाता है तो हमारा काम हो जाता है। हम 80% जान लीजिए उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 150-200 याद होने के बाद धीरे धीरे चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे से मैच करने लगती है, तो हम उसको हमें याद करने में आसानी भी होती है। ठीक, हमारा अगला वर्ड है बियर अवे। बियर अवे। अब देखिए, बियर मतलब भालू होता है, हम लोग खूब रटे हैं। बियर मतलब भालू होता है, अवे मतलब क्या होता है, दूर होता है। गो अवे, दूर चले जाओ, है ना, कहते नहीं, गो अवे, दूर चले जाओ। लेकिन इसका हम फ्रेजल वर्ब में मीनिंग देखेंगे, इसका मतलब होता है विन। क्या होता है इसका मतलब? विन, मतलब जीत जाना। इसका मतलब क्या होता है? विन, जीत जाना, जीतना। ठीक, अब हम देख लेते हैं, इसको याद करने का प्रयास करते हैं। भालू है ना, भालू से हम दूर भाग गए। जैसे अक्सर देखते हैं हम लोग चिड़ियाघरों में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, भालू देखते हैं, दूर भागते हैं। अब ढीठ बच्चा ना हो कि जाके भालू को ही पकड़ने का प्रयास करे, तो भालू से दूर भागने का प्रयास करता है। तो क्या करता है? अपने आप को बचाता है, अपने आप को जीत एहसास कराता है, नहीं हम बचे हैं, जीते हैं उससे। ठीक है, और नहीं तो अगर उसके पास चला जाएगा तो उसको पता लगे उसके कान पकड़ रहा है, उसका हाथ पकड़ रहा है, उसका नाखून पकड़ रहा है। बहुत छोटे बच्चे जो जिनको नहीं पता है कि ये भालू है, शेर है, चीता है, उसके मार्ग में घुस जा रहे हैं, आप चिड़ियाघर में घुस जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? बियर है, बियर भालू है, उससे दूर नहीं भागेंगे। क्या करेंगे? उससे जीतने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसको अपने आप क्या करेंगे? उससे खेलने लगेंगे। यही सब होता है। तो बियर अवे मतलब क्या होता है? विन। ठीक है, बियर अवे मतलब विन। जैसे ही बियर अवे द फर्स्ट प्राइज, ही बियर अवे द फर्स्ट प्राइज इन डांस कंपटीशन। डांस कंपटीशन। ठीक है, ही बियर अवे द फर्स्ट प्राइज इन डांस कंपटीशन। ही बियर अवे फर्स्ट प्राइज, उसने क्या किया? फर्स्ट प्राइज को क्या किया? ग्रहण किया, जीता। क्या किया? बियर मतलब जीता, उसने क्या किया? जीता, पहली प्राइज, प्रथम प्राइज को जीता इन द डांस कंपटीशन, इन द डांस कंपटीशन। ठीक है, डांस कंपटीशन क्या किया उसने? पहली प्राइज को जीता। ठीक, बात समझ में आ गई? बियर अवे मतलब क्या होता है? विन। बियर अवे विन। आज का कौन सा वर्ड है ये? 5वां है, बियर अवे विन, 5वां वर्ड है। मैंने 5 वर्ड सिखाने का प्रयास किया और 5 ही वर्ड आपको पर डे हम लर्न कराएंगे। जहां तक उम्मीद है आपको सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, तब हम अपने वीडियो को यही क्या करें? वाइंड अप करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला वर्ड था मेरा कौन सा? आप मेरे साथ रिवीजन करने का प्रयास करिए। आप आंखें बंद करिए और रिवीजन करने का प्रयास करिए। एक बार जो आप नोट्स बनाए हो, अगर कॉपी में आप लिखे हो, एक बार रिवाइज कर लीजिए, वीडियो पॉज करके रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद मेरे साथ आंखें बंद करके आप इसको रिवीजन करने का प्रयास करिए। आप बैठ जाइए, आंख बंद करिए, सुनते रहिए क्या क्या बोला जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है आपको याद होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जैसे मेरा पहला वर्ड था अकाउंट फॉर। पहला वर्ड था अकाउंट फॉर, जवाबदेही। ठीक है, किसी का जवाबदेही होना। ठीक, अकाउंट फॉर, जवाबदेही होना। एक्सप्लेन द रीजन, रीजन को एक्सप्लेन करना। उसके बाद क्या होता है? आंसर फॉर। क्या होता है? आंसर फॉर होता है उसका मतलब। दूसरा वर्ड कौन सा था मेरा? अकाउंट फॉर, सॉरी, अकाउंट फॉर के बाद आस्क फॉर था। आस्क फॉर, रिक्वेस्ट फॉर, आस्क फॉर, रिक्वेस्ट फॉर, आस्क आफ्टर, जांच पड़ताल करना, आस्क आफ्टर, जांच पड़ताल करना। ठीक है, बैक आउट, फिर चौथा वर्ड था बैक आउट, अपने वादे से मुकर जाना। वो क्या किया? पीछे गली से बाहर हो गया, अपने वादे से मुकर गया। बैक आउट के बाद बियर अवे, बियर मतलब विन, जीत गए हो। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लो, आस्क आफ्टर, आस्क फॉर, बियर अवे, बैक आउट, आस्क फॉर, ये सारे वर्ड हैं। 4-5 आपको जो सिखाए गए हैं, आप एक बार जरूर रिवीजन करिएगा, लर्न करिएगा। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।